सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भैया बहनों, आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिंटैक्स यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2008 पार्ट सेकंड। बहुत सारे वाक्य इसमें आए थे, एक छोटी वीडियो पहले बन चुकी है। और ये आते हैं विषय पर। पहला सेंटेंस है ट्राइंग टू कॉपी द टीचर कोट हिम। देखिए भैया बहनों, ये ट्राइंग टू कॉपी, देखिए ये जो भाग है ट्राइंग टू कॉपी, आप देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का भाग है ये। और प्रेजेंट पार्टिसिपल से जब कोई सेंटेंस बनता है तो कोमा लगाने के बाद में सब्जेक्ट वही व्यक्ति आता है, वही सब्जेक्ट बनता है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया से संबंध रखता हो। अब देखिए यहाँ पर ट्राइंग टू कॉपी अर्थात नकल करने का प्रयास करते समय द टीचर कोट हिम, टीचर ने उसे पकड़ लिया। तो ये वाक्य तो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर द टीचर सब्जेक्ट है, इसका मतलब ट्राइंग टू कॉपी का जो कार्य है वो टीचर से रिलेटेड है। लेकिन नकल तो टीचर ने नहीं की होगी ना, नकल करने का प्रयास कर रहा होगा जिसको पकड़ा उसे। तो हमें चूँकि ट्राइंग टू कॉपी वाला कार्य हिम से रिलेशन रख रहा है, हिम से रिलेटेड है, इसलिए इस हिम को ही यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया जाएगा, तब वाक्य बनेगा। तो ये सेंटेंस सही बनेगा भैया बहनों। बहुत आता है सेंटेंस है, इसलिए वक्त लगा जा रहा है इस पर। ट्राइंग टू कॉपी कोमा ही वाज कोट बाय द टीचर, ही वाज कोट बाय द टीचर, क्योंकि ट्राइंग टू कॉपी का कार्य जिससे संबंध रख रहा है वही यहाँ पर मुख्य सब्जेक्ट बनना है। और ये कार्य संबंध रख रहा है हिम से, तो हिम को इधर लाएंगे तो पैसिव बन जाएगा, ही वाज कोट बाय द टीचर। या फिर आसान बनाइए दूसरी विधि, द टीचर कोट हिम ट्राइंग टू कॉपी, जैसे ए फॉग सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, उस विधि से। प्रिवेंशन इज बेटर देन, भैया देखो प्रिवेंशन इज बेटर, गुड का बेटर करेंगे और देन का THAN हो जाएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ही इज इल, भैया इल के बाद विद आता है, सफरिंग के बाद फ्रॉम आता है, तो इल विद फीवर। अब देखिए ही हैज़ हाई फीवर, जब हैज़ के साथ में फीवर आ रहा है तो इसके पहले ए भी लगेगा। यहाँ पर देखिए ही हैज़ ए हाई फीवर। अब अकेले फीवर के तीन हो गए, इल विद फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर और हैज़ ए हाई फीवर। ये ध्यान रखना है, इल के साथ विद, सफरिंग के साथ फ्रॉम और हैज़ के साथ ए हाई फीवर। आंसर केयरफुली लेस्ट यू में फेल, भैया बहनों लेस्ट के साथ में मे नहीं आता, शुड आता है। यहाँ पर मे हटेगा, शुड लगेगा, लेस्ट यू शुड फेल। ध्यान पूर्वक उत्तर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ के बाद में जीरेंड आएगा, ये इन्फिनेटिव नहीं आएगा ये। जी हाँ, जीरा अर्थात वर्ब में ING। प्लेइंग क्रिकेट, ऑफ के बाद प्लेइंग क्रिकेट। ओपन रिब्यूक इज बेटर देन, जी हाँ सामने की डांट, खुली डांट छुपे हुए प्रेम से ज़्यादा अच्छी होती है, अर्थात ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव। वाई यू वर एबसेंट दी लास्ट मंडे। अब देखिए पहली बात तो ये वर, चूँकि बाकी इंटरोगेटिव है तो वर पहले आएगा। वाई वर यू एबसेंट द लास्ट मंडे, नहीं भाई लास्ट के पहले दी लगा देंगे तो अंतिम हो जाएगा। जी हाँ, और दी हटा देंगे तो बीता हुआ यानी पिछला, तो लास्ट मंडे अर्थात बीता हुआ सोमवार, पिछला सोमवार, तो दी यहाँ से हटेगा। वाई वर यू एबसेंट लास्ट मंडे। ही हैज़ रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, भैया यस्टरडे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता। देखिए हैज़ आ रहा है ना, जब हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, यहाँ पर यस्टरडे है तो पास्ट टेंस हो गया। इसको यहाँ से हैज़ को हटाइए, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दीजिए, अर्थात ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। ही हैज़ बीन इल सिंस, देखिए हैज़ बीन इल तो सही आ रहा है, सिंस भैया 5 डेज दिया हुआ है और 5 डेज के पहले सिंस नहीं आएगा, 4 आएगा। इस पर एक बहुत छोटी वीडियो सिंस और 4 का प्रयोग कैसे करते हैं ये वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज। हिज हेयर्स आर ग्रे, भैया हम हिंदी में कहते हैं मेरे बाल भूरे मेरे बाल काले, लेकिन इंग्लिश कहती है उसका बाल भूरा है उसका बाल काला है, यानी सिंगुलर नंबर। हिज हेयर इज, हिज हेयर इज, आगे जब आप आगे बढ़ेंगे तो बाल का भी बहुवचन होगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए हिज हेयर इज ग्रे। डू नॉट नॉक द डोर, भैया नॉक के बाद एट आता है,
नॉक के बाद एट, डू नॉट नॉक एट द डोर। ही रिसेंबल्स टू हिज फादर, भैया बहनों रिसेंबल्स के बाद टू नहीं आता, इस टू को यहाँ से हटा दीजिए। वह अपने पापा से मिलता जुलता है, ही रिसेंबल्स हिज फादर, और बहुत ही मोस्ट सेंटेंस है, स्टार दिया हुआ इसको। माई ब्रदर इज ए 3 years ओल्ड चाइल्ड, देखिए भैया अगर हम लिखें मेरा भाई 3 साल का है तो माई ब्रदर इज 3 years ओल्ड, बिल्कुल सही वाकई। मैं कहूँ मेरा भाई 3 वर्ष का है तो माई ब्रदर इज 3 years ओल्ड, लेकिन मैं कहूँ मेरा भाई 3 वर्ष का बच्चा है, नॉन भी आ रहा है साथ में, तो फिर ईयर का एस हट जाएगा, फिर हो जाएगा माई ब्रदर इज ए 3 year ओल्ड चाइल्ड। जी हाँ, ये ध्यान देना है, केवल एडिक्टिव दिया हुआ है तो ईयर्स, उसके साथ नॉन भी आ रहा है तो एस यहाँ से हट जाएगा, स्यूनर में यूज होगा। नेक्स्ट, दे ऑल केम हेयर, ऑल ऑफ देम केम हेयर, ऑल ऑफ देम केम हेयर। दे बोथ डिड नॉट राइट दियर एसे, देखिए दे बोथ नहीं, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम डिड नॉट राइट दियर, और चूंकि दोनों के ऐसे भी अलग अलग होंगे इसलिए एसेज, बोथ ऑफ देम डिड नॉट राइट दियर एसेज। मदर इन लॉज आर रेस्पेक्टेड इन इंडिया, भारतवर्ष में सासुओं की बहुत इज्जत होती है भैया। जी हाँ, ये मदर इन लॉज यहाँ नहीं आएगा, ये जो ऐसा ना जिसका मुख्य शब्द है, मुख्य नाउन है, उसका बहुवचन बनेगा, अर्थात मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ आर रेस्पेक्टेड इन इंडिया। जी हाँ, माँ को नमस्ते करें ना करें लेकिन सासू माता के पैर जरूर छुए जाते हैं, अच्छी बात है। माई पेन्स निब इज ब्रोकन, मेरे पेन की निब टूट गई है। पेन भैया निर्जीव वस्तु है और निर्जीव वस्तु में प्राय एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, तो वाक्य बनेगा द निब ऑफ माई पेन, द निब ऑफ माई पेन इज ब्रोकन। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, देखिए द इंग्लिश, किसी भी भाषा के पहले दी नहीं लगता है, ये दी यहाँ से हटा दीजिए, अर्थात इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, यहाँ दी लगेगा क्योंकि जब इस भाषा के पहले हम दी लगा देंगे तो इस दी इंग्लिश का मतलब अंग्रेज हो जाएगा, अंग्रेज लोग ये। जी हाँ, नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग, देखिए द टीचर आस्क्ड हिम तो सही चल रहा है, लेकिन जब ये वाक्य के बीच में व्हाट वैन भाई आ रहे हैं तो वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, असर्टिव बन जाएगा। जब असर्टिव बनेगा तो ये जो सहायक क्रिया करता के बाद पहुंच जाएगी, व्हाट ही वाज डूइंग, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन में यहाँ से हट जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ संडीला इज बेटर देन आगरा, भैया देखो ये संडे पहले भी कई बार आए हैं, बहुत आते हैं ये। यहाँ पर तुलना संडीला की और आगरा की नहीं हो रही है, यहाँ पर तुलना हो रही है संडीला की क्लाइमेट और आगरा की क्लाइमेट की। तो फिर जब इसमें किसी वस्तुओं की डायरेक्ट तुलना नहीं है, उनके किसी बिलोंगिंग्स की तुलना हो रही है, संडीला की जलवायु की तुलना हो रही है, तो यहाँ बेटर देन दैट ऑफ एक वचन के लिए और देन दोज ऑफ बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे। बहरहाल क्लाइमेट एक वचन है तो बेटर देन दैट ऑफ आगरा। आई डिस्कस्ड अबाउट माई प्रॉब्लम विद राम, देखिए डिस्कस्ड के बाद अबाउट नहीं आता, आई डिस्कस्ड मैंने डिस्कस किया, माई प्रॉब्लम विद राम, आई डिस्कस्ड माई प्रॉब्लम विद राम, या आई डिस्कस्ड राम, आई डिस्कस्ड राम अबाउट माई प्रॉब्लम। आई डिस्कस्ड, भैया डिस्कस्ड अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में और जो आपका ये ऑब्जेक्ट आ रहा डायरेक्ट, इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा ना, यहाँ पर इसलिए अबाउट हटेगा यहाँ से ये, या तो आई डिस्कस्ड राम अबाउट माई प्रॉब्लम, या आई डिस्कस्ड माई प्रॉब्लम विद राम। आई विल नॉट गो अनटिल यू डू नॉट, भैया अनटिल के साथ में नोट नहीं आता तो डू यहाँ से हटेगा, अनटिल यू कम बैक। आई हैड सीक्रेटली रीच्ड होम, देन नहीं वैन, जब हैड सीक्रेटली आ जाए या हैड हार्डली आ जाए तो यहाँ पर देन नहीं आता, वैन आता है, वैन इट बिगेन टू रेन। और ए मोर एक्टिव एंड गुड सर्वेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है ए मोर एक्टिव, मोर एक्टिव का मतलब है डिग्री कंपैरेटिव, मोर तो यहाँ पर गुड नहीं बेटर आएगा, अगर ये कंपैरेटिव है तो ये भी कंपैरेटिव ही बनेगी। ए मोर एक्टिव एंड बेटर सर्वेंट देन मोहन इज हार्ड टू फाइंड, बाकी सही है। आउट ऑफ आयरन
सिल्वर एंड गोल्ड, आयरन सिल्वर गोल्ड 3 हो गए। तो भैया 3 में लेटर नहीं आने का, लेटर तो 2 में आता है बाद वाला। अब 3 हो गए तो अंतिम आएगा दी लास्ट, अर्थात दी लास्ट अंत वाला इज द मोस्ट प्रीशियस आउट ऑफ आयरन सिल्वर एंड गोल्ड कोमा दी लास्ट इज द मोस्ट प्रीशियस। आशा है वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करके मालूम अवश्य कर लिया करें 9927258969। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।